हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कैम क्रश। सो हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिशन, दैट इज़ ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम में देखो क्या कितने पार्ट्स हैं। जो आपका जो डाइजेशन होता है, ये डाइजेशन बोलना इसको ठीक नहीं है, इसकी जगह पर मैं लिखता हूँ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशन में देखो सबसे पहले इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, थर्ड एसिमिलेशन, एसिमिलेशन या फिर एब्जॉर्प्शन, लास्ट में इजेशन। लास्ट में इजेशन। ये 4 स्टेप हो गए: इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ना वन बाय वन देखो। इंजेशन का क्या मतलब होता है? इंजेशन का मतलब जैसे फूड को गेन करना। फूड आपने माउथ में एंटर किया, उसी प्रोसेस को बोल देते हैं इंजेशन। जस्ट ठीक है, ये आपका माउथ हो गया, फूड जैसे एंट्री करा, ये इसको बोल दिया इंजेशन। उसके बाद क्या होता है? माउथ में फूड का फिजिकल ब्रेकडाउन होता है और सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा प्रोड्यूस करता है, और सलाइवा जो है फूड को वेट, और वेट फूड इसलिए वेट करते हैं क्योंकि जो मोशन जो है फूड का वो इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद उसके सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है, दैट इज़ एंजाइम। वो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ओके नाउ, उसके बाद फूड जो है, ये जो आपका फूड पाइप होता है जिसको हम ऑइसोफेगस बोलते हैं, ऑइसोफेगस। तो ऑइसोफेगस क्या करता है? फूड को स्टमक तक पहुंचा देता है। फूड इसमें जो मूव करता है उस मूवमेंट का नाम होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड जो है कहाँ पे पहुंच जाता है? वो स्टमक में पहुंच जाता है। अब स्टमक यहाँ पर इस तरीके से एक ऑर्गन है ह्यूमन न्यूट्रिशन सिस्टम का। अब इसमें देखो, स्टमक में 3 चीज़ें होती है। फूड माउथ से कहाँ तक आ गया बेटा? स्टमक में फूड आ गया। अब स्टमक में 3 चीज़ें होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको। स्टमक में 3 कौन सी चीज़ होती है? पहली चीज़ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरी चीज़ पेप्सिन, और तीसरी चीज़ म्यूकस। ये 3 चीज़ें होती है: HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस, MUCUS, म्यूकस। HCl क्या करता है? HCl के 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन तो ये जर्म्स और बैक्टीरिया जो कि फूड के साथ में एंटर कर गए हैं आपके डाइजेशन सिस्टम में, उसको किल करना। दूसरा, फूड को एसिडिक बना देना। अच्छा, एसिडिक क्यों? क्योंकि ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये पेप्सिन एंजाइम की फंक्शनिंग हो पाए। एक्चुअली ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये बड़ा ही शातिर है। पेप्सिन एंजाइम नॉर्मल न्यूट्रल मीडियम में काम नहीं करता है, इसको चाहिए एसिडिक मीडियम। तो जो HCl है पेप्सिन के लिए का एनवायरनमेंट बना देता है। ठीक है, जैसे नेता लोग आते हैं ना, नेता लोग आते हैं तो उनसे पहले एक माहौल बनाना पड़ता है, स्टेज लोग वगैरह आए जो कि उनको सुने। तो पेप्सिन को वर्क करने के लिए मीडियम चाहिए एसिडिक। तो ये एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? इसको HCl प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ रही है? तो HCl ने पेप्सिन के लिए मीडियम को एसिडिक कर दिया, और HCl क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, इसका pH जो है अराउंड 2.5 होता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, तो जर्म्स को भी किल कर देता है। नाउ अच्छा, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्टमक को बचाएगा कौन? तो स्टमक को बचाता है म्यूकस। म्यूकस एक्चुअली ये इनर लाइनिंग होती है, जो स्टमक वॉल होती है, इनकी इनर लाइनिंग, इनर वॉल पे ये म्यूकस की एक लेयर सी बन जाती है। जैसे ही जब ये स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है, म्यूकस जो है इसकी वॉल्स को प्रोटेक्ट करने लग जाता है। ठीक है, तो म्यूकस ने प्रोटेक्ट किया। पेप्सिन ने क्या किया? पेप्सिन ने एक्ट किया तो क्या किया? पेप्सिन एक्चुअली प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, जो फूड में प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इतनी बात क्लियर है? प्रोटीन को क्या करता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है।
ठीक, यहाँ पे इन तीनों के होपफुली तुम लोगों को समझ में आ गया होगा ना। आगे देखते हैं। तो ये हमारा फूड पाइप, और फूड पाइप से ये है स्टमक, ठीक है। नाउ अब फूड के अंदर का जो देखो, फूड में जो प्रोटीन था वो डाइजेस्ट हो चुका है, और सबसे पहले जो सलाइवरी अमाइलेज था, सलाइवरी अमाइलेज ने जो कॉम्प्लेक्स शुगर था उसको ब्रेक करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब डाइजेस्ट कर दिया था। ओके, नाउ अब क्या होता है, यहाँ पर हमारा पैनक्रियाज, ये क्या है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, और पैनक्रियाटिक जूस में जो पैनक्रियाटिक जूस या सीक्रेट या प्रोड्यूस करता है, उस जूस के अंदर में 3 चीज़ें होती है, LAT। तो L से हो गया लाइपेज, क्या हो गया ये, लाइपेज, और A से हो गया अमाइलेज। अच्छा, अमाइलेज देखो, सलाइवरी अमाइलेज भी था, तो इसको बोलेंगे पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और इसका नाम हो जाता है ट्रिप्सिन। अब एक्चुअली इन तीनों के अलग अलग काम है, लेकिन ये तीनों जो है बेसिक मीडियम में काम करना पसंद करते हैं। कौन सा मीडियम, बेसिक या फिर एल्कलाइन मीडियम। अच्छा, अगर तुम लोगों को अभी तक का याद है तो फूड बेटा यहाँ पर स्टमक में एसिडिक हो गया है, क्योंकि HCl इसमें मिक्स हो गया है, ठीक है। तो फूड, एक एसिडिक फूड को अब बेसिक फूड बनाने की ज़रूरत है, और ये कैसे बनाएंगे सुनो। तो बेसिक फूड बनाने के लिए अब रोल आता है लीवर का। लीवर कहाँ है, लीवर है यहाँ पर, ये देखो लीवर, इस तरीके से लीवर यहाँ पर है, ठीक है। तो लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर, बाइल जूस प्रोड्यूस होकर इस किस्म के अंदर स्टोर होता है, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर क्या करता है, देखो गॉल ब्लैडर के अंदर में बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो सॉल्ट भी होता है, बाइल सॉल्ट भी होता है, बाइल सॉल्ट का काम अलग बताता हूँ अभी, ठीक है। गॉल ब्लैडर के अंदर में बाइल जूस स्टोर है, तो ये जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये एक ट्यूब के थ्रू यहाँ पर आ जाता है, फूड के साथ में मिक्स होता है। एक्चुअली ये जो बाइल जूस होता है ना, ये बाइल जूस ये बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। ये कैसा होता है, बेसिक होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो बाइल जूस बेसिक है, फूड अभी स्टमक में एसिडिक है, और ये जो LAT, ये लाट साहब जो है ना तीनों, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, इनको वर्क करने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो गॉल ब्लैडर में बाइल जूस है ये मिक्स हो जाएगा किसके साथ में, जो फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक, ठीक है। तो पहले बाइल जूस मिक्स हो जाएगा, और फूड कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। नाउ बेसिक हो गया फूड, और LAT भी मिक्स हो गए, तो अब ये कहानी चली आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये कहाँ पे आ गए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड प्लस ये LAT तीनों है, ठीक। और बाइल जूस मिक्स हो गया है, मिक्स होने के बाद उसने फूड को बेसिक कर दिया, उसका काम ख़त्म। अब ज़रा सुनो, फूड के अंदर में कौन कौन है। फूड के अंदर बेसिकली हमारी बॉडी को फूड थोड़ी नहीं चाहिए एज अ होल, हमारी बॉडी को चाहिए न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी को ऐसे डायरेक्ट रोटी, राइस, ये डायरेक्ट नहीं चाहिए, उसको चाहिए ग्लूकोज, उसको चाहिए ग्लूकोज बॉडी को, ठीक। अमीनो एसिड चाहिए, फैटी एसिड चाहिए, फैट नहीं चाहिए, फैटी एसिड चाहिए। दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। सो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मिल जाता है कॉम्प्लेक्स शुगर से, बॉडी को कॉम्प्लेक्स शुगर से। अमीनो एसिड मिल जाता है प्रोटीन से, जो फूड के अंदर प्रोटीन होता है, और जो फैटी एसिड मिल जाता है फैट से, ठीक है। तो ये कैसे, मतलब इनको कन्वर्ट करने वाला कोई तो होगा। तो ध्यान से सुनो, जो अमाइलेज जो होता है, जैसे कि इसमें LAT में अमाइलेज कौन है, A, ठीक है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में ट्रिप्सिन, और फैट को फैटी एसिड में लाइपेज। अब ज़रा ध्यान से सुनो कि आप कहीं यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार प्रोटीन को अभी तो आपने बताया कि पीछे
पेप्सिन डाइजेस्ट कर देता है। तो यस, देखो स्टमक में भी प्रोटीन का डाइजेशन होता है। बाय हुम? बाय प्रोटीन, बाय पेप्सिन। बट क्या होता है कि ना डाइजेशन कम 100% नहीं होता है। 100% डाइजेशन नहीं हुआ तो इसको 100% कैसे बनाएंगे? तो अगले स्टेप में ट्रिप्सिन इसको डाइजेस्ट करता है, राइट। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद जो बचा हुआ जो स्टमक में जो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। इस तरीके से फूड में मौजूद जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, प्रोटीन है, फैट है, ये सब डाइजेस्ट हो गए। और ये सारा कार्यक्रम हो कहाँ पे रहा है? ये सारा कार्यक्रम हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि लगभग 7 मीटर लंबी एक ट्यूब होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग विल बी in next lecture. Okay, thank you.